पति का देहांत हो जाने के बाद 2 जवान बेटियों की जिम्मेदारी अकेले सोमती के सर पर आ जाती है। गरीब होने के कारण उनके घर में हमेशा राशन और जरूरत की चीजों की कमी रहा करती, जिसके कारण उन्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उनकी बस्ती में कुछ दूरी पर भंडारा हो रहा था, तो सोमती की दोनों बेटियां वहां से खाना लेकर आती हैं। माँ, हम खाना ले आए हैं, आओ खाना खा लो। नहीं नहीं, तुम दोनों ही खा लो, मुझे भूख नहीं है जरा भी। माँ, आप क्यों झूठ कहती हो? कल रात को राशन खत्म होने के बाद से तो हम तीनों ने कुछ भी नहीं खाया है। आप आओ, हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। हाँ माँ, और वैसे भी हम खाएं और आप भूखी रहोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सोमती अपनी दोनों बेटियों की बात मानते हुए उनके साथ खाना खाने लगती है। तभी उसकी बड़ी बेटी मीना कहती है, माँ, आज तो भंडारे के खाने से काम चल गया, लेकिन रोज तो हमें भंडारा नहीं मिल सकता ना, इसलिए हमें कोई ना कोई तो काम ढूंढना होगा जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सके। हाँ मीना बेटी, तू सही कह रही है। जब तक तेरे पिता थे, इस गरीबी में भी हमारी हालत कभी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमारी दुख और तकलीफें बढ़ ही गई हैं। माँ, आप चिंता मत करो, हम काम ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तीनों माँ बेटी एक दूसरे को हिम्मत देती हैं और अगले दिन से ही वो तीनों काम की तलाश करने लगती हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, जिसके कारण वो हमेशा निराश होकर घर लौट आया करती। बात एक रोज की है, जब उनकी पड़ोसन उन्हें घर में बनाए पालक पनीर खाने के लिए देती है। माँ, आंटी के बनाए पालक पनीर में तो कोई खास स्वाद नहीं है, इससे अच्छा पालक पनीर तो आप बनाती हो। बिल्कुल सही कहा रजनी ने, लेकिन पैसों की तंगी के चलते अब हमारे नसीब में कहाँ है पालक पनीर खाना। ऊपर से कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। माँ, आज जब मैं पास वाले रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी ना, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजों का ठेला देखा। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो हम भी खाने की चीज का ठेला लगाते हैं। हाँ दीदी, ये तो आपने सही कहा, लेकिन दीदी हम बेचेंगे क्या? हम पालक पनीर और चावल बेच सकते हैं, और एक बार काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ मीना बेटी, तू सही कह रही है, मैं भी कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ। अब सोमती अपने किसी जानने वाले से कुछ पैसे उधार लेकर एक ठेला और खाना बनाने का सामान खरीदती है। फिर सोमती स्वादिष्ट पालक पनीर और चावल बनाकर ठेले पर रख देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां पालक पनीर का ठेला लेकर रेलवे स्टेशन पर बेचने जाती है। पालक पनीर, गर्मा गर्म पालक पनीर के साथ चावल खाओ, आओ पालक पनीर खाओ। स्वादिष्ट पालक पनीर खाओ, आओ आओ पालक पनीर खाओ। दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर आवाज लगा लगाकर पालक पनीर बेचने की कोशिश करती है। आने जाने वाले लोगों को खाने के लिए कहती है, लेकिन एक भी ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आता, तो वो निराश होकर अपना ठेला लिए घर आ जाती है। कोई ग्राहक नहीं आया और सारे के सारे पालक पनीर और चावल ऐसे ही पड़े हैं। इस तरह तो जो कर्जा मैंने इस काम के लिए लिया है वो भी चुकाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। हमें कुछ तो सोचना ही होगा और कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारे लोग ठेले पर आए। दीदी, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लेट पे एक प्लेट पालक पनीर फ्री कर देते हैं, इससे कुछ तो ग्राहक हमारे ठेले पर आएंगे ही। हाँ, तू सही कह रही है रजनी, ग्राहकों को बुलाने का ये सही तरीका है। अब हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सोमती फिर ताज़ा पालक पनीर और चावल बनाकर ठेले पर रख देती है और उसकी दोनों बेटियां रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर के साथ दूसरी पालक पनीर बिल्कुल मुफ्त। आइए, स्वादिष्ट पालक पनीर खाइए। क्या कहा? एक प्लेट पालक पनीर पर दूसरा पालक पनीर मुफ्त? क्या बात है, फिर तो मुझे भी एक पालक पनीर खिला दो। हाँ हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी देती हूँ। मीना गर्मा गर्म पालक पनीर और चावल एक प्लेट में परोसकर उस आदमी को दे देती है, जिसे खाते ही वो तारीफ करते हुए कहता है, वाह वाह, इतने स्वादिष्ट पालक पनीर खाकर मजा आ गया। बहुत बढ़िया बनाया है बेटी।
धन्यवाद अंकल जी। कुछ ही देर में वो आदमी 2 प्लेट पालक पनीर चावल खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और फ्री के चक्कर में उनके ठेले पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और फ्री खाने के चलते लोग उनके ठेले पर पालक पनीर चावल खाने के लिए और भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं और इस तरह 2 महीने हो जाते हैं। और एक रोज जब दोनों पैसों का हिसाब किताब कर रही थी तो सोमती कहती है, तो इस महीने कुछ फायदा हुआ या नहीं? माँ, फायदा ही तो नहीं हो रहा। पालक पनीर बेचने से जितनी कमाई हुई है ना, उससे ज्यादा तो हमारी लागत लगी है। हाँ माँ, एक पर एक प्लेट फ्री देने के चक्कर में हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि हम फ्री में पालक पनीर देना बंद कर दें। तुम दोनों को जो ठीक लगता है करो। नुकसान होने के चलते वो बहनें फ्री वाली स्कीम को बंद कर देती हैं, जिससे उनके ठेले पर लोग कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, क्योंकि उनके बनाए पालक पनीर बहुत स्वादिष्ट जो हुआ करते थे, लोगों को पसंद भी आते थे। इसी के चलते उनके स्वादिष्ट पालक पनीर के चर्चे होने लगते हैं और आते जाते लोग पालक पनीर और चावल खाना ही पसंद किया करते। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से अब उनकी कमाई ज्यादा होने लगती है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तभी एक दिन जब सोमती खाना बना रही थी, माँ, पनीर तो और महंगा होते जा रहा है। हाँ, महंगाई भी तो आसमान छू रही है, तो खाने की चीजों पर तो असर पड़ेगा ही। ये मैंने चावल चढ़ाए हैं, थोड़ा देख लेना, मैं बाजार होकर आती हूँ। सोमती इतना कहकर बाजार निकल जाती है तो वहीं रजनी मीना से कहती है, दीदी, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है और अब तो लोगों की भीड़ भी आने लगी है, लेकिन ये बढ़ती महंगाई के चलते आगे हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम दूध की जगह पाउडर से भी तो पनीर बना सकते हैं और इसी तरह पालक में भी पैसा बचा सकते हैं। कह तो तू सही रही है, इससे हमारी लागत भी कम लगेगी और फायदा भी ज्यादा होगा। मीना अपनी बहन की बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो लोग दूध की जगह पाउडर से पनीर बनाने लगते हैं। साथ ही ताजे पालक की जगह थोड़े पीले और बेकार पालक का इस्तेमाल कर पालक पनीर बनाते हैं और उसे ही बेचने लगते हैं। रोज की तरह आज भी उनके ठेले पर भीड़ लगती है। क्या बात है बिटिया, आज के पालक पनीर में रोज जैसा स्वाद नहीं? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? भला स्वाद कैसे बदल सकता है? आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो रोज की तरह ही बनाए हैं। और क्या, वैसे भी इतने पैसे में ऐसे स्वादिष्ट पालक पनीर आपको कहाँ ही खाने को मिलेगा। इस तरह अब लोगों को पालक पनीर में पहले जैसा स्वाद नहीं आता, तो वो उनके ठेले पर आना कम कर देती है। पर कुछ लोग रोज वहीं से पालक पनीर चावल खाया करते, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं। एक रोज दोनों बहनों को कोई किसान से खराब पालक लेते हुए देख लेता है और वो उनकी शिकायत पुलिस में कर देता है। पुलिस दोनों बहनों को पकड़ने के लिए उनकी ठेले पर आती है। अच्छा, तो तुम ही हो वो पालक पनीर वाली जो खराब पालक पनीर खिलाकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो बस पालक पनीर बेचते हैं। वो तो मुझे दिखाई ही दे रहा है, लेकिन तुम्हारे इस खराब पालक पनीर को खाने से बहुत से लोग तबीयत खराब के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। मैंने लड़कियों को किसान से खराब पालक लेते हुए देखा है, जिसे ये लोग बनाकर ग्राहकों को खिलाते हैं। अपने फायदे के चक्कर में तुम दोनों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती हो। अब तुम जेल चलो, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को। तभी एक लेडी कांस्टेबल दोनों बहनों को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इस तरह उनके एक गलत कदम ने उनको जेल पहुंचा दिया, साथ ही उन ग्राहकों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाया जो उनके यहाँ पालक पनीर खाने आते थे।